जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। एक तो जिन्होंने आवेदन पहले नहीं किया, 5 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। दूसरा बात है कि एग्जाम को लेकर के संभावित एग्जाम डेट रखा गया है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12, 13, 15 और 16। चूंकि 12 लाख से अधिक बच्चे ने फॉर्म डाला है इसमें, तो ये तो निश्चित था। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था ये चीज को लेकर के कि इतने बच्चे का सीटिंग नहीं है बीपीएससी के पास। आज तक 6 लाख बच्चे का करवा रहा था, इतने का सीटिंग है ही नहीं। तो निश्चित रूप से अलग अलग डेट में एग्जाम होगा और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर भी इक्वलाइजेशन ऑफ स्कोर्स की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ये बीपीएससी ने नोटिस में साफ साफ कह दिया था। मैंने पहले भी बता दिया था इन चीजों के लेकर के। आप लोग आपकी तैयारी का लेवल जो भी हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो अभी तक, आप सुपर 30 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि 12 लाख से अधिक बच्चे ने फॉर्म फिल किया है और अभी न्यू पोर्टल फिर से ओपन किया गया, तो लगभग 2-3 लाख तो फिर से भरेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, आप सभी लोग कंसिस्टेंसी के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सुपर 30 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ये आपको सफलता निश्चित रूप से दिलाएगा। अभी ऑफर सीरीज चल रहा है, ये 199 का ऑफर चल रहा है। यहाँ नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस व्हाट्सअप पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी लीजिए कि क्या इसमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और हमारा अगला 30 दिन का रणनीति क्या होगा। ये टेस्ट सीरीज जो है आपको सफलता निश्चित रूप से दिलाएगा, क्योंकि अब 30 दिन शेष रह गए हैं। इस चीज को मान करके आपको आगे की तैयारी करना है। सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। जिस तरह आप पहले किसी काम को टालते आ रहे हो, कह रहे अभी नहीं करना है बाद में कर लेंगे, उसी प्रक्रिया को अपनाइए लेकिन डिफरेंट वे में। अभी हमको पढ़ना है 30 दिन तक, कुछ नहीं करना है मेरे भाई मेरे बहन, अभी कुछ भी नहीं करना है आखिरी 30 दिन तक। मेरे दोस्त, आप सभी लोग इस टेस्ट को अगले 30 दिन के लिए अपना हिस्सा बनाइए, अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, आपकी सफलता निश्चित है। तो आज हम लोग आज के टेस्ट में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया अभी, इसमें तीनों टेस्ट तीनों पेपर के करवाए जाएंगे। पहले पेपर के 5 टेस्ट होंगे, दूसरे के 15 टेस्ट और तीसरे पेपर यानी मैथ रीजनिंग के 10 टेस्ट करवाए जाएंगे। आज का जो टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले पेपर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होगा कि 2 पार्ट में होता है पहला पेपर। क्या होता है? पहला तो होता है इंग्लिश, दूसरा होता है हिंदी। इंग्लिश से 30 प्रश्न और हिंदी से 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहीं पर कंफ्यूजन है सभी लोगों को। क्या कंफ्यूजन है? सभी लोग सोचते हैं कि 100 में से 30% हमको क्वालिफाई करना है, 30 क्वेश्चन सही कर देंगे। भाई लोग, आप लोग एक चीज जान लीजिए कि 30 में से आपको 30% क्वालिफाई करना है। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वालिफाइंग बोले गए हैं बीपीएससी के द्वारा पहले ही। 30 में से आपको यहाँ पर 9 प्रश्न सही करने हैं और 70 में से 21 प्रश्न। कुल मिलाकर कहा जाए तो 9 से 8 नहीं होना चाहिए और 21 से 20 नहीं होना चाहिए। 21 से 22 हो जाए, 9 से 10 हो जाए, वो सही है। यहीं पर कंफ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों का। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो लोग सुपर 30 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं, सही जानकारी मिलेगा, सही तरीके से जाइए। अगर 9 से 8 प्रश्न सही करते हैं, इधर 22 आप सही कर लेते हैं, बोलोगे कि नहीं 30 हो गया सर, 30 हो गया, हम तो क्वालिफाई हो गए। नहीं बेटा, आपको यहीं पे बीपीएससी लात मार के निकाल देगा पहले पेपर में। और बहुत सारे बच्चे इसी जानकारी के अभाव में पहले पेपर में छट जाएंगे। उनका दूसरा पेपर तीसरा पेपर कितना भी अच्छा गया हो, वो बेकार चला जाएगा। ठीक, तो पहला पेपर जो इंग्लिश है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? आप लोग देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन सी, डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है इनकरेक्ट है। इसका जो शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ये हो जाएगा डिक्शनरी, ये सही होगा। बाकी ये दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लोथ। इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपोजिट वर्ड आपको इसका बताना है। क्या होगा? ये हो जाएगा एडमायर। एडमायर, क्लियर है? एडमायर हो जाएगा। यहां पर जो दिया गया है और भी वर्ड, जैसे डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? नफरत करना। हो सकता है बीपीएससी ये पूछ दे इसका अर्थ भी, नफरत करना। डिस्पायर, निंदा करना। लोथ का मतलब क्या होता है? घृणा करना। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, घृणा करना। क्लियर? और एडमायर, एडमायर दैट मीन्स प्रशंसा, प्रशंसा करना। चलिए अगला प्रश्न है,
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसको पढ़िए, पूरा सेंटेंस यहाँ दिया गया है। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के बच्चे जुड़े हैं। हिंदी माध्यम वालों को थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। यहाँ पर देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है। पहला 80 रुपीज आर, इसको पहला पार्ट मानिए। दूसरा पार्ट टू मच फॉर, तीसरा पार्ट दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग सो ओल्ड, चौथा पार्ट। यहां पर पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल एरर कौन सा होगा। यहाँ जो पूरा सेंटेंस दिया गया है ना भाइयों, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया 80 रुपीज आर, ये आर है ना, आर के जगह इज होना चाहिए। अब यूज क्यों होगा, क्योंकि 80 रुपीज जो है सिंगुलर एंटिटी को दर्शाता है। इसको सिंगुलर एंटिटी को दर्शाता है, इसलिए यहां पर जो है वर्ब जो है इज यूज होगा। ठीक है, इज होगा यूज, इसलिए ये यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर। 80 रुपीज आर। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बेनीथ। बेनीथ का मतलब नीचे, अपोजिट पूछा जा रहा है तो एबव, एबव मतलब ऊपर। क्लियर है। अंडर का मतलब क्या होता है, के अंतर्गत या के अधीन, किसी के अधीन या किसी के अंतर्गत। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, से परे या किसी के, जैसे मेरे बस के बाहर है, मेरे बस के परे बात है, ये होता है। ठीक। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये पूरा स्टेटमेंट है। द एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉन्फिडेंट। इस खाली स्थान पे कॉन्फिडेंट आ जाएगा। क्लियर है। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास होना। और यहां पर जो दिया गया एफिशिएंट मतलब क्या होता है, कुशल। डिफिडेंट मतलब क्या होता है, संकोची या शर्मीला, शर्मीला या संकोच करना, संकोची जिसको बोल सकते हो। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, सक्षम। ठीक। कैपेबल, समर्थ। ऑप्शन सी। ठीक, करेक्ट आंसर हो गया। अब यहां पर क्या है, कंपेरेबल मतलब तुलनीय, किसी से तुलना करना। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, आरामदायक, आरामदायक। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ब्लो ऑफ फ्यूज। तो ये इडियम दिया गया है, मतलब आग बबूला होना, आग बबूला होना। ठीक है। इसके लिए अगर जो यहां पर इडियम जो है, इसके लिए टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब 8वां प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। यह स्टेटमेंट दिया गया है यहां पर, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। यहां पर देखिए कौन सा पार्ट एरर होगा, तो अनलेस यू डोंट के स्थान पर अनलेस यू का यूज होना चाहिए, क्योंकि अनलेस और अनटिल के साथ नोट का यूज नहीं होगा। अनलेस जो होता है या फिर अनटिल अगर आ जाए, अनटिल, यहां पर जो है ना नोट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनलेस यू, ये होना चाहिए। तो विकल्प यहां पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यही यहां पर एरर है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये देखिए फ्लेवर। फ्लेवर क्या है, फ्लेवर ऐसे नहीं होता है ना, ये होगा फ्लेवर, फ्लेवर। क्लियर है। इस तरह मतलब होता है स्वाद, स्वाद या महक। तो ये फ्लेवर गलत दिया गया, फ्यूचर लीजर सही दिया गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस आप लोग रीड कीजिए। व्हेन यू गिव अवे अ सेक्रेट और एन एडवांटेज यू रिवेल अ सेक्रेट और सस्पेंशन, यही अंडरलाइन है, दैट यू शुड हैव केप्ट टू योरसेल्फ। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां जो वाक्य दिया गया है ना, इसमें जो सस्पेंसर अंडरलाइन किया गया मतलब होता है निलंबन, एक एक चीज को जानेंगे, निलंबन। इसके स्थान पर इंफॉर्मेशन यूज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, सूचना, क्योंकि यह वाक्य के भाव के अनुसार यह सबसे बेहतरीन अर्थ देगा, ये इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहां पर जैसे बेनेडिक्टेशन जो होता है ये नहीं होगा, तो यहां पर नन ऑफ द एबव
ऑप्शन ई द राइट आंसर। इंफॉर्मेशन का यूज होता, अगर इंफॉर्मेशन ऑप्शन में होता तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये पूरा सेंटेंस दिया गया है। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्सिटेड एंड सेल्फ एब्सॉर्ब्ड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्सिटेड एंड सेल्फ एब्सॉर्ब के लिए जो है ईगोइस्टिक यानी कि अहंवादी जो शब्द है यहां पर यूज किया गया है, तो ईगोटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईगोटिस्ट। पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ them contains grammatical error, select the option that has the error। यहां पर देखिए दिया गया है her friend's house is close to the high school where सारथी teaches। यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स क्योंकि हर फ्रेंड्स का प्रयोग होगा यहां पर। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज यहां पर लगना चाहिए, यहां पर इस तरह होना चाहिए फ्रेंड्स। क्लियर है, इसीलिए एरर यहां पर निकल आता है, हर फ्रेंड्स की जगह पर ये होना चाहिए, तब ये सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट होता। ठीक है, और नाउन जो होता है, नाउन्स इस तरह से, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजीशन को दिखाने के लिए ऑफ का यूज होता है, और नाउन ऑफ नाउन को दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर दिया गया वर्ड्स कार्व्ड ऑन द स्टोन और मॉन्यूमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, तो वर्ड्स कार्व ऑन द स्टोन मॉन्यूमेंट के लिए जो है ना इनक्रिप्शन मतलब होता है शिलालेख, इसका यूज होना चाहिए, शिलालेख। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, पर्चा, जो डॉक्टर लिखता है, पर्चा या नुस्खा। ठीक, या फिर कोई निर्धारण करना। क्लियर है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल डैश टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम द एप्पल ऑफ वंस आई। द एप्पल ऑफ वंस आई मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। जो बच्चे अपने माँ बाप के एक बेटे होंगे या एक बेटियां होंगे तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है इडियम। तो यहां पर जो है ना करेक्ट आंसर होगा ए पर्सन हु इज वेरी डियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इससे मिलता जुलता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहां पर क्या है, करण लुक्ड एवरीवेयर फॉर द पेन ड्राइव बट कुड नॉट फाइंड इट। यहां पर अंडरलाइंड है बट कुड नॉट फाइंड इट, इसके जगह पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर जो है ना सब्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है, अगर रिक्वायर्ड हो तो यहां पर सारे के सारे सेंटेंस सही दिए गए, पूरा सेंटेंस कोई गड़बड़ी नहीं है यहां पर, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर नहीं मिले तो ये नहीं कि नन ऑफ द एबव मार के आना है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एडिटिंग इन्वॉल्व्स डैश एंड करेक्शन विद एन इंटेंशन टू प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मॉडिफिकेशन, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स। इसका सही जवाब क्या आएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एनालॉजी। ठीक है, यहां पर जो है ना कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, एनालॉजी जो है मतलब होता है कि समानता, समानता या समरूपता इसका मतलब होता है। रिजेम्बलेंस मतलब क्या होता है, सादृश्य, रीजनिंग में आप लोग पढ़ते होंगे सादृश्य वर्ड। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरुद्ध या विपरीत, लेकिन विरुद्ध सबसे नजदीकी वर्ड होगा यहां पर। अगर दोनों में से कोई अगर हिंदी पूछ दिया जाए तो विरुद्ध टिक करना है आपको। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। पढ़िए पूरा। ओवर एक्सपोजर टू द सन while sunbathing not only results in sunburns but also causes premature aging। यहां पर जो है while sunbathing जो दिया गया सन बाथिंग, तो यहाँ अंडरलाइंड किया गया है इसको,
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ रिक्वायर्ड है ही नहीं। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्लियर है? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेडिकल, रेडिकल जो है यहाँ पर मतलब होता है पूर्ण या समस्त, समस्त। क्लियर है? इसका जो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोफाउंड। क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा या परम। ठीक। माइनर का मतलब होता है लघु या अल्प। कंजर्वेटिव मतलब होता है अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी। साथियों, ये डेमो लेक्चर है, इसके बाद जो भी क्लास आएंगे तो आप लोग को ये यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। जो बच्चे मेंबर हैं उन्हीं को ये वीडियो शो होगा। अगले 29 टेस्ट, आज तो पहला टेस्ट है, ये डेमो है, तो अगला 29 टेस्ट जो होगा आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग जाकर के ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पर जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए 8676934039, या फिर परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर भी इसका जानकारी आपको मिल जाएगा। परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाइए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा सुपर 30 टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक, और ये नंबर पर आपको विशेष जानकारी हमारे टीम मेंबर देंगे आपको। चलिए आगे है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन है, इन द फॉलोइंग पेसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड पेसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक। इट हैज ऑलवेज बीन वन। यहां पर क्या है, डैश दिया गया है। यहां पर देखते हैं आगे कोई ऑप्शन है। चलिए हाँ, यहां पर ना इसी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर का पहला जो यहां पर है, इसमें इस पहले खाली स्थान के जगह पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। ठीक है, यहां पर क्या यूज होगा, इट हैज ऑलवेज बीन माई ड्रीम, क्योंकि ड्रीम जो है ना, नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त अर्थ देगा यहां पर। क्लियर है? अब है कि ड्रीम टू लिव, दूसरे प्लेस में क्या भरना है, यहां पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेकंड यहां पर क्या आएगा, तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा, यहां पर इन का यूज होगा। ठीक है, इन नॉर्थ ब्रुक विला माई कजिन्स हैव बीन, यहां पर डैश है, तो यहां पर क्या होगा, कजिन्स हैव बीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, लिविंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लिविंग होगा, क्योंकि वाक्य के आगे सिंस का यूज हुआ है, जिससे स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यहां पर क्या होगा, लिविंग, हैव बीन, लिविंग। क्लियर? देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम द प्लेस इज डैश 10 किलोमीटर। देखिए 24वां प्रश्न और 25वां प्रश्न देखते हैं। 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई स्कूल, आई होप फादर विल एग्री। 5वां में क्या आएगा, शिफ्टिंग देयर। चौथे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पहले देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 24 यह आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक, और 25वां प्रश्न है यहां पर, 25वां प्रश्न यहां पर क्या है, 5वें स्थान पर क्या भरा जाना है, तो यहां पर टू का यूज होगा। क्यों टू का यूज होगा, क्योंकि एग्री के साथ कुछ कहने के सेंस में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो यहां पर होगा अप्रोक्सीमेटली और टू। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली, शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां पर टू। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये 25 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, आपके पास पीडीएफ गया होगा, आप लोग पीडीएफ में कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़िए यहां पर, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, आप लोगों ने पढ़ना है, पीडीएफ गया होगा आपके सामने, आप पढ़िए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है यहां पर, व्हेन ओलिवर ट्विस्ट आस्क्ड फॉर मोर ग्वेल, यहां पर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, द मास्टर स्क्रीम्ड लाउडली। आप लोग पढ़ के ही क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, द बॉयज हेल्ड अ मीटिंग इन ऑर्डर टू डिसाइड, करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, हु वुड टेल द मास्टर दे वांटेड मोर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज थ्रोड लाइट ऑन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज थ्रोज लाइट ऑन द starvation faced by boys living in a home for the poor, hence option C would be correct. Option C is the right answer. Next question,
23 सॉरी 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेशन टू द बॉयज बीइंग पुअरली फेड, इनकरेक्ट है 2, ठीक। करेक्ट आंसर होगा द बॉयज विस्पर्ड टू ईच अदर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अंग्रेजी का आखिरी प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, द राइटर सेज दैट द बॉल्स नेवर वांटेड वॉशिंग बिकॉज, यहां पर जो ये है ना, ये वर्ड द बॉल्स नेवर वांटेड बिकॉज, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द बॉयज एट अप एवरी लिटिल बिट इन द बॉल्स। 30 प्रश्न हम लोगों ने किया, आप लोग का कितना प्रश्न इसमें से सही हुआ, 9 प्रश्न सही हुए ना आपके, अगर सही हुआ है तो सही है, नहीं तो पिछले जो भी वीडियो डाले गए हैं, किरण पब्लिकेशन का जो वीडियो अपलोड हुआ है वहां से जाइए अभ्यास कर लीजिए आप लोग। 9 वीडियो डाले गए हैं किरण पब्लिकेशन का, उसमें पूरे डिटेल्स में बताया गया, टेस्ट सीरीज ही है लेकिन पूरे डिटेल्स में सारा टॉपिक क्लियर किया गया है। 9 वीडियो 2 दिन में आपके खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के टेस्ट सीरीज आपको बेहतरीन लगेगा और आपके स्कोर्स अच्छे होंगे। चलिए दूसरे पार्ट में अब हिंदी से प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न, 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 21 प्रश्न आपको सही करने हैं, 30%, ठीक। चलिए हिंदी का पहला प्रश्न, टोटल सेट का 31, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताइए। ये होगा नयन प्लस अभिराम, विकल्प बी, ठीक है। यहां पर क्या है ना, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तक, ठीक, प्लस आलय। अब यहां पर देखिए क में अ छिपा है, अब प्लस इसमें से आ निकालिए, अ प्लस आ क्या हो जाएगा, आ बन जाता है, तो क्या होगा, ये निकल के आता है पुस्तकालय, पुस्तकालय। सेम अ प्लस अ मिलके हो जाता है आ, ठीक है, तो ये हो जाएगा नैनाभिराम, ठीक है, नैनाभिराम। अगला प्रश्न है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है, विकल्प सी होगा। इसका संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, मतैक्य का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो मत जोड़ ऐक्य होगा, ऐ की मात्रा होगा इसमें, क्योंकि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ और ओ हो जाता है या औ बन जाता है, क्लियर है। दोनों स्थान पर अगर जो ऐ आएगा तो औ होगा, ए आएगा तो आय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1 प्लस 1, ठीक, यहां पर अ आया और यहां पर ए आया, क में हलंत लगा के अ आएगा ना, ए आएगा, क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाता है, क्या होगा, मतैक्य हो जाएगा, सॉरी मत जोड़ एक के, इस जैसे हुआ था यहां पर, तो 1 जोड़ 1 क्या होगा, एक कैक हो जाएगा, एक कैक, समझ रहे हैं ना आप। अगला है पयोधी का संधि विच्छेद होगा, पयोधी, यहां पर पयोधी दिया गया है, मतलब पयः जोड़ धी, पयः जोड़ धी पहला होगा, और इसका संधि पूछा जाए कौन सा है तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि साफ साफ पता चल जाता है, इसी से आपको कभी पूछा जाए तो इसी से पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास होगा, साफ साफ दिख रहा है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद यानी समस्त पद अव्यय होता है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा, विकल्प सी करेक्ट आंसर है। अगर आपको हिंदी भी समझ नहीं आ रहा है तो किरण पब्लिकेशन का 10 सेट जो करवाया गया है पिछला, उसको भी देख लीजिए। पहला पेपर क्वालिफाइंग है बेटा, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो दूसरा तीसरा पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, तत्पुरुष समास। नवरत्न किस समास का उदाहरण है, ये नवरत्न जो होगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब है, क्योंकि जिस समासिक शब्द में पहला पद जो होगा संख्यावाचक विशेषण होगा वो होगा, और द्विगु समास, और सभी पद जो बचा पद होगा तो किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाएगा, तो हो जाएगा क्या, द्विगु समास। पहला पद यानी नव, नव क्या है, नव है संख्या, यस संख्यावाचक है, ठीक है, यानी पद है ये, इसीलिए हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये कौन सा समास होगा, ये होगा बहुब्रीहि समास, विकल्प सी, क्योंकि दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करेगा तो पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण हो जाता है। मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, चक्रधर, ठीक है, चक्रधर, चक्रधर में 2 पद है, एक तो चक्र और दूसरा धर, क्लियर है, परंतु नया अर्थ निकल के क्या आता है इसका,
चक्रधर यानी विष्णु भगवान, भगवान विष्णु। तो दो पद मिलकर के क्या बन गया, एक बन गया विष्णु। तो इस तरह का जो समास होगा तो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें से कौन सा होगा? अमीय हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है। और इष्टिका, इकुपुत्र, ये सभी जो है ना, ये तत्सम शब्द हैं। कौन से हो जाएंगे? ये सभी तत्सम हो जाएंगे, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, तद्भव किसको कहते हैं, तत्सम किसको कहते हैं। जाइए 10 टेस्ट देखिए उसको। क्लियर है? वो टेस्ट आपको देखना ही पड़ेगा, 10 टेस्ट देख लीजिए। वो आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया, उसको पूरे एकदम डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? फिर से पूछा जा रहा है तद्भव, यहां हो जाएगा ओखली। ठीक है, ओखली हो जाएगा। और ओखली का अगर तत्सम पूछ दिया जाए, अगर दिया जाए कि ओखली है, ओखली का तत्सम क्या होगा? तो उलूखन। ऐसा भी पूछ सकता है ना, उलूखन हो जाएगा। जैसे तीक्ष्ण दिया गया है, तो तीक्ष्ण कौन सा शब्द है? तीक्ष्ण है तत्सम शब्द, तत्सम है। और तीक्ष्ण का अगर तद्भव पूछ दिया जाए, तीक्ष्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? तो तीक्ष्ण का तद्भव हो जाएगा तीखा। नासिक, नासिक क्या है? तो नासिक हो जाएगा तत्सम, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नाक। ओखली का इसी तरह क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से अब तत्सम शब्द पहचानना है। यह हो जाएगा कुकुर, कुकुर होगा। ठीक है, कुकुर यहां पर तत्सम हो जाएगा। कंगन जैसे है, तो कंगन क्या है? तद्भव है। कंगन का अगर जो तत्सम पूछा जाए तो कंकड़ हो जाएगा, कंकड़। ये हो जाएगा तत्सम शब्द, तत्सम बता रहे हैं। कचहरी क्या है? तद्भव है। इसका अगर जो तत्सम पूछा जाए तो कृत्य गृह, कृत्य गृह पूछ सकता है एग्जाम में। कचहरी का तत्सम क्या होगा? सॉरी, कचहरी तो ऑलरेडी तद्भव है, तो इसका तत्सम पूछ दिया जाएगा, क्या होगा? तो कृत्य गृह हो जाएगा। इसी तरह कंगन का तत्सम क्या होगा? तो कंकड़। पूछ सकता है इस तरह से। तो आप लोग को इस सब के लिए तैयार रहना है, अच्छे से युद्ध में जाना है तो अच्छे से सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहां पर तत्सम शब्द हो जाएगा कौन सा? गृहिणी। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? चबूतरा तद्भव है, ये क्लियर कर दिया है। इसका तत्सम रूप होगा चत्वाल, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है? नहीं को नोट आउट कीजिए यहां पर, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही आपका 1 नंबर कटवा देता है। पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ते चले जाते हो, आंसर टिक कर लेते हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, आप पूछा जा रहा है। तो नदी, नदी जो है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा वाला। ये क्या है? जातिवाचक। क्यों? तो नदी से पूरे नदी समूहों का बोध हो रहा है। ये नहीं है गंगा नदी है, ये नहीं है गंडक नदी है, ये नहीं है कि भागीरथी है, कौन सी नदी है पता ही नहीं है। अगर जो यहां पर मोहन हो गया, काशी हो गया, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। अगला प्रश्न है, समूहवाचक शब्द कौन सा है इसमें से? बताइए। समूहवाचक ये हो जाएगा सेना, सेना में एक से अधिक लोग रहते हैं। नहर, स्टेशन, ये जो है ये समूहवाचक शब्द नहीं होंगे। क्लियर है? यानी कि जो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु के वाचक ना होकर के समूह या समुदाय के बोध कराते हैं तो उसको समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि सेना हो गया, टीम हो गया, परिवार हो सकता है, समिति, सभा, ये सभी हो गए समूहवाचक शब्द। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए, सर्वनाम के भेद कितने होंगे? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 भेद कौन कौन से? तो पहला यहां लिख देता हूं मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, जोड़ते जाइएगा आप लोग, सर्वनाम। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा क्या हो जाएगा? निजवाचक। सारा बताया गया है उस वीडियो में, वो जो 10 टेस्ट करवाया गया किरण का। चौथा हो जाएगा संबंधवाचक। अगर आप लोग जुड़े होंगे पहले से चैनल से तो आप सभी को पता होगा, जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे। अब आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सुपर 30 टेस्ट को। चौथा, पांचवा हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक, छठा हो जाएगा यहां पर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये सारे जो सर्वनाम है इसका परिभाषा क्या होगा? जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? इसके लिए जाइए वो वीडियो देखिए आप लोग। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वैकल्पिक, विकल्प बी।
आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा, वेरी इजी। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, दीर्घायु को हो जाएगा चिरायु, विकल्प ए। चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका नश्वर, पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अचर का क्या हो जाएगा, अचर का चर होगा। और चिंतन का क्या हो जाएगा, चिंतन। या फिर अगर चेतन भी रहे ना, चेतन का भी चिंतन हो जाएगा। क्लियर है, चेतन का अचेतन होगा, सॉरी अचेतन। अगर इस तरह के पूछा जाए, चिंतन से याद आया चेतन। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसमें हो जाएगा अधि, अधि उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं, वो शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। जैसे मान चलिए कि अगर राज है, राज में अधि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अधिराज, अधिराज। ठीक है, ये अधि पहले लगेगा ना, ठीक। राज में क्या अधि उपसर्ग लगा, क्या हो गया, अधिराज हो गया। ये कौन सा होगा, इसमें अधि उपसर्ग हो गया और नया अर्थ बन गया एक। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, नहीं है, नहीं को कोड आउट कीजिए यहां पर। तो अनुस्वर में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुर्वर में, सॉरी अनुर्वर में पहला होगा अन जोर उर्वर, संधि विच्छेद अगर इसका करें तो अन प्लस उर्वर। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत्युक्ति शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा अति। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, करेक्ट आंसर होगा औता। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा, आहट, आहट लगा है। ठीक है, ये आहट, ये प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्दांश के किसी अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष उत्पन्न अर्थ बना देता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय पूछा जाए कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के होंगे। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द कौन सा होगा, विकल्प सी होगा अंतर्धान। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अभिप्सा। जिसे बुलाना या ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, यहां पर क्या है, होने वाला शब्द कौन सा होगा, तो विकल्प सी अनाहुत। इनमें से आगर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है, तो घाम हो जाएगा। घाम शब्द का जो आगार पर्यायवाची नहीं है, शेष सभी जो आगार के पर्यायवाची हैं ये सभी। क्लियर है। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा, तो जीभ का पर्यायवाची हो जाएगा यहां पर रसना, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है, कंधा मतलब होता है अंश, ये दंत सौ वाला, ये वाला, ये अंश होता है क्या, ये अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, ये ध्यान रखना। अंशु है, इसका मतलब होता है किरण। ठीक है, और इसी तरह एक मिलता जुलता अश्रु पूछ दिया जाए, अश्रु का आंसू। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, करेक्ट आंसर होगा कर्म कारक। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसको कर्म कारक कहेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ेगा उसको कर्म कारक कहेंगे। और इसका चिन्ह जो है कर्म कारक का, कर्ता ने कर्म को, आपको याद है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन अजी अहो अरे हे, जैसे कहते हैं ना हे राम, ये संबोधन वाला हो जाएगा। ये सभी आपको ध्यान रखना है। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा होगा, ये हो जाएगा बस से समान गिरा, ये कर्म कारक है। क्लियर है, कौन सा है, कर्म कारक है, क्योंकि चिन्ह की दृष्टि से असंगत युग्म है यहां पर, क्योंकि बस से समान, यहां पर आपादान से होना चाहिए। ठीक, आपादान होगा यहां पर, ये कौन सा कारक होगा, आपादान कारक, लेकिन यहां पर से में कर्म कारक दिया गया है, ये असंगत वाक्य हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन संबोधन कारक है, अभी मैंने बताया ना, अजी अहो अरे हे हो, ये हो जाएगा अरे। क्लियर है, अरे है, ये हो जाएगा संबोधन कारक। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, सही जवाब होगा लुटेरा, लुटेरा यहां पर विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा होगा, इंद्रिय हो जाएगा, इंद्रिय, विकल्प सी। क्लियर है। ईश्वर का क्या होगा, यहां पर अगर ईश्वर रहता तो ईश्वरीय हो जाता,
ईश्वरीय। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानने कहा जा रहा है, विशेषण नहीं। विशेष से क्या होता है, जो विशेषता विशेषण की विशेषता बताए वो विशेष से होता है। यहाँ पर विशेषण क्या होगा बताइए, आसमान का रंग नीला है, तो इसमें आसमान विशेष से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का यूज हुआ है, तो यहां पर सिपाही चोर को पकड़ता है, ये हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, यानी कि जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, लेकिन फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़े या कर्म पर पड़े। जैसे कि श्याम आम खाता है, अगर मान लीजिए ये होगा, तो श्याम क्या है, करता है, खाने के साथ उसका क्या है, कर्तव्य रूप से संबंध वहां से मिल रहा है। इसी तरह सिपाही चोर को पकड़ता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, कितने कर्म होंगे, तो दो कर्म होंगे। जिस सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होंगे उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर दो कर्म है इसमें तो इसको क्या कहेंगे, पूछा जाए कौन सा क्रिया होगा, तो द्विकर्मक। सकर्मक तो नाम याद होगा, द्विकर्मक आपको याद नहीं होगा। द्विकर्मक क्रिया होगा जिसमें दो कर्म होंगे। तो अगर क्रिया पूछा जाए कितने, तो दो, कौन सा क्रिया, तो द्विकर्मक क्रिया। इसमें कौन कौन सा होगा, तो लड़का भी है और वेद, दोनों क्रिया ही है। ठीक है, क्या क्यों क्रिया है, तो लड़के को वेद पढ़ा रहा है, लड़के को वेद पढ़ा रहा है, तो किसको, लड़के को, क्या, वेद। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर होगा नाम धातु। नाम धातु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए निराश होना, तो निराश होना अगर जो लिखते हैं यहां पर, निराश होना, तो इसमें क्या क्या है, इसमें तो विशेषण भी है, विशेषण भी है और प्लस क्रिया भी है। ठीक है, तो ये नाम धातु होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प सी, प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक हो जाएगा। क्लियर है। ये पूजनीय जो है, तो पूजनीय जो है क्या होगा, ये इसका होता है पूजनीय, शुद्ध शब्द क्या होगा, पूजनीय हो जाएगा। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है। थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक रहता है, यहां पर आपको देखना है। प्रामाणिक सही है, मतलब होता है, इसका मूल क्या है, इसका मूल धातु पूछा जाए तो यह होगा प्रमाण, प्रमाण से बना है, प्रमाणिक। अगला प्रश्न है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है, किसका, अलौकिक का। इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, अलौकिक। यहां अलौकिक दिया गया था, अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं है होगा, अलौकिक नहीं भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब, गुदरी का लाल होना का सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। कोई परिवार तो उसका गरीब हो लेकिन वो बहुत ही गुणी हो, ज्ञानी हो, तो ये हो जाएगा विकल्प ए। घी के लिए, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा बताओ आप लोग, मतलब कहीं ठौर ठिकाना ना होना, कहीं का ना होना, विकल्प सी। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने, क्या होगा, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त हो जाना कि दूध का दूध पानी का पानी। बचपन से ये आप लोग बोलते आ रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, नहीं को कोड आउट कीजिए, राइट आंसर चूज कीजिए। यहाँ पर जो व्यंजन समूह दिया गया, ये सारा जो दिया गया है, इसमें मूर्धन्य जो है, यहाँ पर मूर्धन्य की बात कही जाए तो चौ छ जौ झ नहीं है। ठीक है, ये तालव्य वर्ग में आता है, ये चौ छ जौ झ जो है ये तालव्य वर्ग में आता है, ना कि मूर्धन्य वर्ग में। क्लियर है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर सही नहीं है, तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आना जाना में अपेक्षित विराम है, आना जाना में कौन सा विराम होगा, तो यहाँ पर जो है योजक चिन्ह होना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसे होता है, ये डैश जो डालते हैं ना आप लोग इस तरह से, डैश, ये होता है योजक चिन्ह। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। पूर्ण विराम कैसे लगता है, पूर्ण विराम के लिए डायरेक्ट ऐसे। अर्ध विराम एक होता है, अर्ध विराम, अर्ध विराम कैसे लगाते हो आप लोग, ऐसे करके कोमा, ये अर्ध विराम हुआ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पुल्लिंग है, कौन सा होगा, तो कौवा, खरगोश, मंडल, ये पुल्लिंग हो जाएंगे सारे। ठीक है, और हिंदी में लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा होगा, दीवार, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, प्रयुक्त शब्द में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, यहां पर एक वचन कौन सा नहीं है, विकल्प बी सही जवाब होगा, दर्शन। क्या, दर्शन। निम्नलिखित में से
बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा? इसमें से असंगत युग्म पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुमक्खी, मधुमक्खियों। ठीक है, ये बहुवचन की दृष्टि से असंगत है। इसका संगत जो होगा मधुमक्खी, मधुमक्खियां होना चाहिए। यहाँ यो के जगह पर यहां होना चाहिए। क्लियर है? इसलिए गलत हो गया, तो ये असंगत हो गया विकल्प सी। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? इसका संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ये सभी मैंने उस किरण वाले में बताया है, उसको देखिए। अगर आप अभी सुन रहे हो तो आप लोग नोट आउट कर लीजिए, या फिर आप ग्रामर बेहतरीन जानते होंगे तो कोई बात ही नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या निकल के आएगा? ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर राम बाजार गया होगा, ये होगा कौन सा? भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल। मतलब संदिग्ध है कि राम बाजार गया होगा, संदिग्ध स्थिति है, गया भी होगा कि नहीं गया होगा। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? संभव है, पॉसिबिलिटी की बात है, तो ये कल जाएगा ना, तो ये होगा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल किसको कहते हैं? जिसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध होगा, तो संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। विकल्प ए करेक्ट आंसर। इनमें से कर्तृवाच्य क्या उदाहरण कौन सा है? कर्तृवाच्य राइट आंसर होगा भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। यह वाच्य कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, और इन वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग भी कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। जैसे अगर दूसरा मान लीजिए राधा कपड़े धो रही है, तो राधा धो रही है, राधा धो रही है, तो यहां पर ना लिंग के अनुसार यहां पर इसका विभेदन किया जाता है। उससे दौरा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे दौरा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। एक या अनेक वर्णों की आस पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए अनुप्रास अलंकार। एक या अनेक वर्णों की पास पास, ये ठीक है। और अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? तो पहला यहां पर लिख देता हूं सारा, अंत्य अनुप्रास। ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, पूछ दिया जाए अगर जो, तो वहां पर छोड़ना नहीं है। दूसरा हो जाएगा यहां पर श्रुत्य अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तीसरा हो जाएगा यहां पर छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, शादी वाला नहीं छेका, ये छेकानुप्रास होता है। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। अब याद करने का देखिए विधि क्या है। छेकानुप्रास हो गया, लाटानुप्रास जो मुंडन करवाते हैं, लट कटवाते हैं, तो लाटानुप्रास हो जाएगा। कभी कभी जाता हूं रिलेशन में तो ऐसा सुनने को आता है। और अगला हो जाएगा वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं, आपको इसको नोट आउट कर लेना है। कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार, यमक अलंकार होगा। और कनक शब्द को 2 से अधिक बार यूज किया गया, तो जो भी 2 से अधिक बार यूज होगा, तो कनक का, एक कनक का यहां पर क्या होगा? सेम वर्ड है और अलग अलग अर्थ निकलेगा। एक कनक का मतलब हो जाएगा सोना, एक का मतलब होगा धतूरा, तो एक ही वर्ड है उसके अनेक अर्थ निकले, तो वह यमक अलंकार का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उपमा अलंकार होगा। जहां उपमेय में अपमान उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होगा? ऐसे जगह पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, विकल्प होगा। और रूपक में उपमेय उपमान में अभेद आरोप किया जाता है। उपमा में जो होता है उपमेय और उपमान के मध्य उनके समान गुण धर्म के साथ समानता व्यक्त की जाती है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसका हिंदी पर्याय कौन सा है? हिंदी पर्याय कौन सा होगा? योग्यता क्रम। ठीक है, ऑप्शन है योग्यता क्रम। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का, इसका स्थायी भाव होगा निर्वेद। ठीक है, विकल्प निर्वेद होगा। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? इसमें कितनी मात्राएं होंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 24 मात्राएं हैं। ठीक है, जिसमें विषम चरण में पहला और तीसरा 13 मात्रा होगा, और सम चरण में दूसरा और चौथा में 11 मात्रा होगा, टोटल 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द चुनकर
खाली स्थान रिक्त वन की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान है, पहले स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा साहित्य। दूसरे स्थान की पूर्ति कीमती के साथ पर्यायवाची शब्द से कीजिए। तो कीमती का पर्यायवाची क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अतुल्य। ठीक है, सॉरी अमूल्य हो जाएगा, अमूल्य। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति अनेकता के विलोम शब्द से कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी एकता। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली नहीं बोली जाएगी? जयपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, राजस्थानी बोली है जयपुरी। जयपुरी कौन सी है? राजस्थानी बोली है। और पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी होती है? अवधी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी, ये सभी पूर्वी हिंदी क्षेत्र की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? यहां पर ना त्रुटिपूर्ण है, जिसका शुद्ध रूप होगा बगीचे की सुंदरता अनूठी है, विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य इसमें हो जाएगा पहला, मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। आखिरी प्रश्न है अब, शायद कल निकुंज आए, वाक्य किसका उदाहरण है? यहां पर जो है ना ये संदेहवाचक होगा, क्योंकि जिस वाक्य कार्य होने में संदेह अथवा संभावना बोध होगा तो संदेहवाचक होगा। संभवतः वह सुधर जाए, शायद वह चला गया होगा, ये सभी वाक्य होंगे। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट एंड होता है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं सुपर 30 टेस्ट सीरीज, आप लोग जाइए इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। आज ऑफर है 199 ओनली। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। तीनों पेपर के टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे। पहले पेपर में 5 टेस्ट, दूसरे में 15 टेस्ट और तीसरे पेपर में 10 टेस्ट। आज पहले पेपर का पहला टेस्ट हो गया, अब मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।